अस्सलामुअलैकुम। तो आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फ्राइज़ हनी चिली। ये इतनी आसान और इतनी मज़े की रेसिपी है कि इंस्टेंट ही आप इसे बना के तैयार कर लेंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट की पोटैटो हनी चिली जैसा है, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इतना आसान है इसे बनाना कि आप मिनटों में बना के इंजॉय कर सकते हैं और लुक वाइज भी बहुत प्रेजेंटेबल है। देखते ही खाने मन करने लगेगा जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे। बच्चे बड़े सब इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर ली हूँ। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, उसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट करके तैयार की हूँ। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे ग्रेट कर ली हूँ। और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, उसे भी ग्रेट कर ली हूँ। 2 तीखी वाली हरी मिर्च है, इसे लंबाई में स्लिट में कट करके रख लेंगे। सॉसेस की तैयारी पहले कर लेने से चाइनीज़ के आइटम बहुत फास्ट बनते हैं। तो यहाँ एक बोल में 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस शामिल की हूँ, 1 टीस्पून ब्लैक सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर को शामिल कर लेंगे। और 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप शामिल करेंगे। आप रेड चिली सॉस की जगह ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम सॉसेस को पहले ही निकाल के रख लेते हैं तो चाइनीज़ की कुकिंग जब फास्ट फ्लेम पर होती है तो हम फटाफट से अपना काम कर सकते हैं। और एक दूसरे बोल में मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना करके तैयार कर ली हूँ। और अब चलते हैं हम पकाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल को गर्म कर ली हूँ और यहाँ पर मकेन्स के रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज़ है, इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर फटाफट से हम तैयार करके रख लेंगे। इस रेसिपी को आप पोटैटो से फ्राइज़ को तैयार करके भी बना सकते हैं। मैंने आज यहाँ पर रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज़ का इस्तेमाल की हूँ अपने काम को आसान करने के लिए, और इससे भी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर इस फ्राइज़ को हमें जैसे हम नॉर्मली फ्राई करते हैं बस इसी तरह से हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना, और जब ये गोल्डन कलर की हो गई तो इसे तेल में से हम बाहर निकाल के रख लेंगे तेल को हटाते हुए। तो आप चाहें तो अपने घर में भी आलूओं से अपने छील के और फिर इसकी फ़्राइज़ को तैयार करके रेसिपी बना सकते हैं। मैं वैसे भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने फ्रेंच फ्राइज़ का इस्तेमाल करके बनाई हूँ। फ्राइज़ को देखिए मैंने यहाँ पे फ्राई कर ली हूँ। और फिर कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म करते ही यहाँ पर ग्रेटेड लहसुन अदरक को हम सौटे करेंगे और हरी मिर्च को भी साथ ही में आधे मिनट के लिए हम सौटे कर लेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए, और फिर बस आधा मिनट होने के बाद यहाँ पर जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को कट करके रखे थे वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। और फिर अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और 1 मिनट के लिए यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज को हम सौटे करेंगे, बस कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसे हमें गलाना और पकाना नहीं है। तो हाई फ्लेम पर ये काम करेंगे। मीडियम या स्लो फ्लेम पर अगर हम इसे पकाएं तो ये सौगी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर 1 मिनट सौटे कर लेने के बाद यहाँ पर ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी शामिल कर रही हूँ और आगे बचा लूँगी। आगे और रेसिपी के डिफरेंट स्टेप्स में इस्तेमाल करेंगे। तो बस यहाँ पर 10 सेकंड के लिए और तिल को भी डाल करके हम यहाँ पर सौटे करेंगे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने सॉसेस तैयार करके रख लिए थे वो भी यहाँ पर शामिल कर लेंगे। गैस की फ्लेम को इस वक्त मीडियम कर देंगे और सारे सॉस को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देने के बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम हनी यानी कि शहद इसे शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा और हमारी जो रेसिपी का नाम ही है हनी चिली फ्राइज़। तो फिर यहाँ पर इस शहद को भी हनी को भी 2 टेबल स्पून शामिल कर देने के बाद मिक्स कर देंगे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने स्लरी बना के रख लिए थे इसे एक मरतबा चम्मच चला लेंगे, क्योंकि वो जो है कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। और चम्मच से चलाते हुए यहाँ पर हम शामिल कर देंगे और बस 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की स्लरी को हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम अभी भी मीडियम ही है। थोड़ा सा पानी और यहाँ पर शामिल कर देंगे ताकि हमें यहाँ पर जो सॉस बने वो अच्छा सा सेमी लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा सा थिक सा बन के तैयार हो। और कॉर्नफ्लोर को पकने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर आधा मिनट और हम पकाएंगे इन तमाम चीज़ों को। और साथ ही यहाँ पर अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर देंगे। नमक थोड़ा संभाल के ही डालेंगे क्योंकि सॉसेस में नमक होता है, इसलिए। अब इन दोनों चीज़ों को भी यहाँ पर अच्छे से सॉस में मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमारा टेस्टी सा फ्लेवरफुल
वेजिटेबल्स के साथ सॉस जो है वो बन के तैयार है। बस अब साथ ही हम यहाँ पर जो हमने फ्राइज़ को फ्राई करके रख लिए थे वो भी अब यहाँ पर शामिल कर देंगे। लेकिन जब हमारा सॉस बन के तैयार हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को बंद कर देने के बाद 2 से 3 मिनट हम रुकेंगे और इसके बाद इस फ्राइज़ को शामिल करेंगे। फ़ौरन ही गरम गरम तुरंत ही गैस बंद करने के बाद तुरंत ही शामिल नहीं करेंगे। इससे ये होगा कि ये जो फ्राइज़ है ये सौगी हो जाएगी और 2-3 मिनट रुकने के बाद जब शामिल करेंगे तो इसका जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहेगा। खाने में ये फिर बहुत ही टेस्टी लगेगा। ध्यान से गैस की फ्लेम बंद करने के बाद 2-3 मिनट रुक जाएंगे और उसके बाद ही फ्राइज़ को शामिल करेंगे और अच्छे से हम यहाँ पर इसे मिक्स कर देंगे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किए थे, जो थोड़ी सी बचा लिए थे, वो भी यहाँ पर अब फिर से और एक मर्तबा गार्निश कर देंगे यहाँ पर भी, और थोड़ी सी फिर से यहाँ पे बचा लेंगे। हम सर्विंग के टाइम पर भी उसे गार्निश करेंगे। आप इस स्टेज पर यहाँ पर हरी प्याज की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गार्निशिंग में। आज मेरे पास नहीं थी तो बस मैंने ऐसे ही रहने दी हूँ। तो अगर है तो शामिल कर लें और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी तरह से मेरी तरह से तैयार कर लें। बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। ये देखिए, आप लोग इसके लुक को चेक करें। बिल्कुल जो रेस्टोरेंट में मिलती है हनी फ्लेवर में जो पोटैटो फ्राइज़, इसका टेस्ट आपको बिल्कुल उसी की तरह लगेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और ये देखिए, क्विक सी रेसिपी हमने तैयार की है, बहुत मज़े की है। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये ज़बरदस्त वाली फ्राइज़ हनी चिली हमने बना के तैयार किए हैं, जो इंस्टेंट ही बन के तैयार होती है कि यहाँ आपका मन किया कुछ चाइनीज़ में अच्छा सा खाने के लिए और यहाँ आपने बना के तैयार कर लिए और घर वालों को खुश कर दिए। बहुत ही बेहतरीन और मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ मैंने थोड़ी सी और जो तिल को बचा ली थी वो फिर से सर्विंग के टाइम पर मैंने गार्निश कर दी हूँ। इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए, इसे गुड लुकिंग ब्यूटीफुल रेसिपी बनाने के लिए। ये देखिए, ये ज़बरदस्त वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान वाली रेसिपी है। ये देखिए, नज़दीक से आप लोग इसके लुक को ज़रा चेक करें। जो दिखने में इतनी ब्यूटीफुल गुड लुकिंग लग रही है वो खाने में कमाल की डिश है। मज़ा आ जाता है बना के भी, क्योंकि इतनी फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। ना आलू छीलने में टाइम जाता है, ना उसे फिर बॉईल करने में, बस फटाफट से। फ्रेंच फ्राइज़ तो हर घर में होती है। एक मरतबा ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करके इसके टेस्ट को एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि ये इंस्टेंट से तैयार होने वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो फिर ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ये देखिए, आप लोग इसे बाइट में चेक करें, नज़दीक से लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव गुड लुकिंग। तो फिर इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।